वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, दिसंबर के अंदर क्या है, हरियाणा में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। और उन एग्जाम्स में जैसे कनाल पटवारी में ग्राम सचिव एग्जाम में क्या है, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो पीछे एग्जाम हुए थे तो उनमें पंचायती राज से संबंधित क्या है, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कमेंट बॉक्स में कि पंचायती राज पर दोबारा से वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई थी और आपको ये PDF क्या है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। दोस्तों, मैं इस पर क्या है वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और मैंने क्या है, पंचायती राज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस PDF के अंदर डाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा पंचायती राज। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, हरियाणा के अंदर पंचायती राज जो अधिनियम है वो क्या है, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ये क्या है, जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था ना पिछली बार, जो कैंसिल हो गया था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, हरियाणा में जो ग्रामीण स्वशासन है, ग्रामीण स्वशासन का मतलब क्या है कि गांव के लोग ही क्या है, गांव के शासन को चलाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गांव यानी कि पंचायत, तो चौधरी बजरलाल जी के समय में क्या है, जो ग्रामीण स्वशासन है उसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? देखो दोस्तों, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें क्या है, संविधान के अंदर संशोधन करके क्या है, इस व्यवस्था को लाया गया है। तो 73वें संशोधन, संविधान के अंदर जो 73वां संशोधन करके क्या है, 73वें संशोधन में क्या है, इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज किस सूची में आता है? ये क्वेश्चन भी क्या है, जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था पिछली बार उसके अंदर पूछा गया था कि पंचायती राज किस सूची में आता है, 11वीं अनुसूची में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करने हैं और अभी भी आपके पास समय है, 1 महीने का समय है। आप आसानी से क्या है, पटवारी कनाल पटवारी का रिवीजन कर सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और जिन्होंने तैयारी नहीं की वो भी क्या है, 1 महीने में कुछ एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में सबसे पहले पंचायती राज कब आया? देखो दोस्तों, देश में सबसे पहले पंचायती राज क्या है, राजस्थान के नागौर जिले से है। 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को क्या है, नागौर राजस्थान। अब देखो, पंचायती राज में EVM मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है। देखो दोस्तों, पंचायती जो राज में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। देश में EVM का प्रथम प्रयोग, अभी देखो इसके नीचे मैंने एक रेफरेंस डाला हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश में EVM का प्रथम प्रयोग 1982 में हुआ था, केरल विधानसभा चुनाव में। ठीक है, हरियाणा तो पंचायती राज में, हरियाणा जब पंचायती राज चुनाव हुए थे तो तब क्या है, EVM का प्रयोग किया गया था पहली बार। लेकिन जो EVM मशीन है उसका प्रयोग क्या है, 1982 में केरल में पहले हो चुका है विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट देखो, सरपंच के लिए न्यूनतम आयु है। देखो दोस्तों, सरपंच के लिए जो न्यूनतम आयु है, जो गांव का विकास करने के लिए जो एक व्यक्ति चुना जाता है बहुमत से, तो उस व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, आयु में छूट दी गई है, 18 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरपंच का कार्यकाल क्या है? देखो दोस्तों, सरपंच जो चुना जाता है वो गांव के विकास के लिए चुना जाता है, गांव के विकास के कार्यों के लिए चुना जाता है, गांव को आगे बढ़ाने के लिए जो वो कार्य कर सकता है उसके लिए चुना जाता है। तो सरपंच का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का होता है, ताकि वो गांव के विकास में प्रॉपर समय दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, त्रिस्तरीय है। भारत के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कई जगह पर 1 स्तरीय भी है, कई जगह पर 2 स्तरीय भी है, लेकिन भारत के अधिकतर हिस्सों में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना। हरियाणा में सबसे कम उम्र की जो महिला सरपंच बनी है वो कौन है? रेखा देवी जी।
रेखा 21 वर्ष की उम्र में, गांव चापला मोरी फतेहाबाद। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो के अंदर ऐड की हुई है। यहां से आपको क्या है 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा में उप सरपंच का पद कब खत्म कर दिया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा में जो उप सरपंच का पद है वो क्या है? 14 अगस्त 1996 को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। ये भी क्वेश्चन क्या है, पिछली बार पूछा जा चुका है और इससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है दोस्तों? फरीदाबाद है। और फरीदाबाद क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी है। तो आपको याद रखना है, अपनी सभी 55 पंचायतें ऑनलाइन करने वाला राज्य का प्रथम ब्लॉक है। देखो दोस्तों, अपनी सभी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपनी सभी 55 ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन। देखो दोस्तों, अभी क्या है, कंप्यूटर का युग आ गया है, आधुनिक युग है, तो सभी ग्राम पंचायतों को आधुनिक मतलब ऑनलाइन जुड़े रहना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्या है, सभी 55 पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला कौन सा प्रथम ब्लॉक बन गया है? रानिया ब्लॉक बन गया है। ये कहां पर है? सिरसा जिले में। अब सिरसा क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखो, कार्यकाल भंग पर चुनाव दोबारा। देखो दोस्तों, अगर कोई सरपंच की अचानक से मृत्यु हो जाती है या वो उसका कार्यकाल क्या है, कार्यकाल के दौरान क्या है, वो भ्रष्टाचार करता है या अपने पद छोड़ देता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस कार्यकाल के दौरान जब वो छोड़ता है तो उसके 6 महीने के दोबारा क्या है, चुनाव होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो गांव का विकास कार्य है, जो गांव के अन्य कार्य है, वो सुचारू रूप से चलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी को क्या कहते हैं? डीडीपीओ। डीडीपीओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब वाले एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर क्या कहते हैं? बीडीपीओ। ठीक है, खंड स्तर पर पंचायत अधिकारी को क्या कहते हैं? बीडीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 6 और अधिक से अधिक क्या है? 20 सदस्य होने चाहिए। देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत में क्या है, सरपंच को मतलब पावर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, कुछ और भी सदस्य होते हैं जिनकी सहमति से, जिनके विचार से क्या है, सरपंच फैसला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज में कितने विषय कर्तव्य है? 29 विषय है। ठीक है, वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठक बुलानी जरूरी है? देखो दोस्तों, वर्ष में क्या है, ग्राम सभा जो सभा है उसकी बैठक 2 बार बुलानी जरूरी है। एक तो 13 अप्रैल को और एक क्या है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 13 अप्रैल को क्या है, ग्राम सभा की क्या है, बैठक बुलानी जरूरी है। 2 बार क्या है, बैठक बुलानी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं को सीटें दी गई है? 50%। देखो दोस्तों, महिलाओं को क्या है, बहुत सारी चीजों में क्या है भैया, छूटें दी गई हैं, ताकि महिलाएं भी क्या है, आगे चढ़कर अपना जो कर्तव्य है समाज के प्रति उसका निर्वहन करें। तो दोस्तों 50% महिलाओं को क्या है, पंचायत चुनाव में आरक्षण दे दिया गया है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बच्चों को नहीं पता। जो पुराने जमाने के व्यक्ति हैं, आपके दादा आपके पापा, उनको पता होगा। हरियाणा में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? सफाई कर्मचारी को दिया जाता है या चौकीदार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरुषों के लिए शैक्षणिक योग्यता। मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि पुरुषों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, 8वीं पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये याद कर लिए ना तो 4-5 नंबर तो आपको वैसे आ जाएंगे। पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू की गई थी 7 सितंबर 2015 को। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊं, ताकि आपका एक टॉपिक मतलब आधा कवर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना और ये आपके काफी काम आने वाली है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय